फारुख आबाद और गिरदोवा में महंगाई के बेकाबू जिन ने गरीबों का जीना महाल कर रखा है। आसमान को छूती महंगाई, भूखो अफलास, गजाई बहरान सर उठाने लगा। रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। देखते हैं अब्दुल खालिक विर की ये रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को ग़िज़ाई बहरान ने भी घेर लिया। पेट्रोल, बिजली की शुतर बेमहार बढ़ती कीमतों से अवाम उठ नहीं पाए थे कि सब्जियों और दालों की कीमतों ने मजीद चकरा कर रख दिया। महंगाई कम करने के दावेदारों के दावे हवा में ही रह गए। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਰਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਿਓ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, दाल चनिया दी, ये बहुत सारा कुछ महंगा किसी चीज़ का। एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती कि दूसरे वक्त के खाने के लाले पड़ जाते हैं। महंगाई से गरीब तो गरीब मुस्बत तबका भी पिस कर रह गया। जनाब आटा घ्यो लैन आए सां, इन्नी महंगाई हो गई, परेशान आ, कोई चीज़ नहीं हथ पा रही। हर शहर महंगाई चढ़ी जा रही। कोई अपील करते हैं गौरमेंट अगे कि इस चीज़ से जरा गौर करो। जब सरकारी सतह पर कीमतों में 1% इजाफा होता है तो खुद साख्ता महंगाई करने वाले ताजर हज़रात कई गुना इजाफा करके अवाम को लूटना शुरू कर देते हैं, जिसकी बड़ी वजह प्राइस कंट्रोल कमेटियों का फ़ाल ना होना है। अवाम शिकवा करते नजर आते हैं कि हुकूमत वक्त अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम नजर आती है। कैमरा टीम अब्दुल खालिक विरक, सच न्यूज़, फारूक आबाद। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान बर्पा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया, जो कि अजाब बन गया है। तफसीलात बता रहे हैं सक्कर से जाहिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अब लोकल सफर करना भी मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स मालिकान ने किरायों में खुदकार इजाफा कर दिया। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तल्ख कलामी का सिलसिला भी रोज का मामूल बन गया। ट्रांसपोर्टर्स मालिकान का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाइस किरायों में भी इजाफा करना पड़ा। रोज डीजल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, गाड़ियाँ कहाँ जाएं। महंगाई इतनी हो गई है, बचत कुछ भी नहीं हो रही है। मैं पहले 1000 रुपये किराया भरता था, अभी 2000 किराया भरना पड़ रहा है। मैं गरीब आदमी किधर जाऊंगा। हुक्मरान ने तो अपनी टैक्सों के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे, गरीब आवाम का सोचते ही नहीं है। निगरान हुकूमत ने आते ही मुल्क में बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। सक्खर के परेशान हाल शहरियों ने मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल मुल्क में शफाफ इंतखाबात को करार देते हुए मुतालबा किया है कि जल्द शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सक्खर। लौरालई में पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। रिपोर्ट करेंगे नेमतुल्लाह नासिर। लौरालई निगरान हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल और डीजल महंगा करके गरीब आवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, किरायों में भी इजाफा होगा, जिससे आम आदमी की जिंदगी अजीरन होगी। लौरालई के शहरियों का कहना था कि बिजली के नरखों में इजाफे और पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके आवाम के मुँह से नवाला छीन लिया। हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से आए रोज़ आवाम के रोज़मर्रा के खुर्दनोश के जो अशिया है उसमें भी इजाफा हुआ है। अवाम ने निगरान हुकूमत और जिम्मेदारान से पूरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ नेमतुल्लाह नासिर, सच टीवी, लौरालई। हुजरा शाह मुकीम में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कमेटी की जानिब से जारी रेट लिस्ट से सब्जी मंडी में फरोख्त के रेट्स में वाज़ेह फ़र्क पाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां एहसान इलाही की इस रिपोर्ट में। जहां डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपया अपनी कदर बहाल करने की राह गामज़न है, वहीं हुजरा शाह मुकीम में सब्जियों के रेट्स अपनी बुलंदी की मनाजिल तय करने में मसरूफ हैं। सब्जियों के नरखों में बेपनाह इजाफे के बाद शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। गरीब लोग जो हैं वो सब्जी लेने से तंग हो गए हैं और आज सब्जी लेने मैं दुकान पे आया था तो रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी जो है वो नहीं मिल रही। मार्केट कमेटी की जानब से जारी करदा रेट लिस्ट और सब्ज मंडी के फरोख्तगी रेट में वाज़ेह तज़ाद नजर आता है। अगर सरकारी रेट लिस्ट और सब्ज मंडी के रेट्स में मुआजना करें तो सब्ज मिर्च का सरकारी रेट 50 रुपए फी किलोग्राम, जबकि मंडी रेट 120 रुपए, अदरक 900 से 1200, गाजर 90 से 140। इसी तरह घिया, तोरी, करेला, भिंडी, पालक और टमाटर के नरखों में भी 50 से 70 रुपए का फर्क नजर आता है। अहलियाने इलाका ने अरबाब इख्तियार से सब्जियों के प्राइस कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी महंगाई के पंजे आवाम की गर्दन तक पहुंच गए। गोश्त, दालें और सब्जियां यहाँ तक कि रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ओकाड़ा से हबीबुल्लाह चौराही।
दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी महंगाई के पंजों ने गरीब आवाम की गर्दन दबोच ली। पेट्रोल, बिजली, गैस, गोश्त, दालें, सब्जियां, दूध वगैरह सब कुछ ही महंगा होने से गरीब आवाम की आखिरी सांसें गले में अटकने लगी। मुतवस्त तबका लोग घरों की चीजें बेचने पर मजबूर। ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਚੰਗੇਰ ਖਾਲੀ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ जाओ। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आती है, वो भी महंगाई के बम अपने हाथों में लेकर आई, जो गरीब आवाम पर बरसाए चली जा रही है। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। एक मजदूर आदमी जो गुब्बारे बेचकर अपने बच्चों का रोजगार चला रहा था, उसका कहना है कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्ला चुराही, नुमाइंदा सच न्यूज, उकाड़ा। महंगाई तालीम हासिल करने वाले बच्चों की राह में रुकावट बन गई। नारंग मंडी में स्टेशनरी की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती महंगाई ने गरीब और सफेद पोश तबके से तालीम का हक भी छीन लिया। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मौज़म नवाज। बदतरीन महंगाई ने बच्चों के लिए तालीम जारी रखना भी मुश्किल बना दिया है। आए रोज़ स्टेशनरी की कीमतों में इजाफे से बच्चों और वालिदैन के साथ साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। बच्चों की तालीम के लिए स्टेशनरी खरीदने के लिए आने वाले वालिदैन के चेहरे से परेशानी आया है। आए रोज़ स्टेशनरी की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह पहले कस्टमर ज़्यादा हुआ करते थे, अब कस्टमर भी वो नहीं रहे और आमदनी भी वो नहीं रही। पहले ही मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है। कागज़ महंगा होने से किताबों समेत स्टेशनरी की दीगर अशिया महंगी हो चुकी हैं। सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को सारी किताबें फ्री नहीं दी जाती, जिससे उनका तालीम जारी रखना मुश्किल हो चुका है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्टेशनरी की कीमतें कम की जाएँ ताकि बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें और वालिदैन को बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करने में आसानी हो। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौज़म नवाज, सच न्यूज़, नारंग। काड़ा में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। वावडा की टीम ने कैंट डिवीजन, महबूब आलम चौक, सब्जी मंडी रोड और गला मंडी रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ जगहों पर डायरेक्ट बिजली की सप्लाई लगाई गई थी। बिजली चोरों पर मुकदमात दर्ज कर दिए गए, जबकि भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। बिजली चोरों को नकेल डालने के लिए क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। औद शरीफ में भी बिजली चोरों में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। मुल्क भर की तरह औद शरीफ में भी एसडीओ महकमा वावडा सैयद अली रजा रिजवी और उनकी टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। औद शरीफ शहर समेत देहातों में क्रैकडाउन करके कुंडी लगाने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद को कानून के कटहरे में पहुंचा दिया। एसडीओ महकमा वावडा सैयद अली रजा रिजवी ने तकरीबन 2 हफ्ते में 15 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तकरीबन 7 लाख रुपए के जुर्माने भी किए। एसडीओ महकमा वावडा सैयद अली रजा रिजवी का कहना है कि आखिरी बिजली चोर तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़, औद शरीफ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ब्यूरो की सरबराही में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। नवाब शाह की तहसील सकरन में इंटेलिजेंस ब्यूरो की सरबराही में फ्लोर मिल पर छापा मारा गया है। 8000 खाद की बोरियां बरामद कर ली गई। फ्लोर मिल से 50 किलोग्राम की 4500 बोरियां डीएपी की भी बरामद हुई। फ्लोर मिल पर भारी जुर्माना आयद करते हुए मिल को सील कर दिया गया। दूसरी जानिब भैंसको के हमरा भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की सरबराही में मुतअद्दिद बिजली चोरों और लाखों रुपए के वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाल सोहानरा के महकमा सिविल डिफेंस ने बहावलपुर की गैर कानूनी मनी पेट्रोल मशीनों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 मशीनों को तहवील में ले लिया गया और मालकान के खिलाफ थाना अब्बास नगर में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाल सोहानरा मेन बाजार में वाक़ 2 गैर कानूनी मिनी मशीनें तहवील में ले ली गई हैं। ऑयल एजेंसी के मालिकान के खिलाफ थाना अब्बास नगर में मुकदमा दर्ज करा दिए गए। मांझीपुर में चावल की तैयार फसल को बीमारियों ने अपनी लपेट में ले लिया। जमींदार और काश्तकार को लाखों का नुकसान हो गया। रिपोर्ट करेंगे माजिद अली खोसा। बलूचिस्तान भर में 2022 के हालिया शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचाई थी, जिसके बायस लोगों की फसलें भी तबाह हो गई थी। खुदा करके चावल की काश्त तैयार होने वाली है, इसको भी बीमारी ने आन घेर लिया है। मांझीपुर शहर और गिरदोनवाह में चावल की काश्त पककर तैयार होने को है, लेकिन पत्ता सुंडी की बीमारी के बायस किसान हजरात को परेशानी का सामना है। इलाकाई जमींदार और किसानों का कहना है कि सैलाब के बायस पिछले साल हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इससे संभल ही न पाए कि पत्ता सुंडी ने एक बार फिर हमारी फसलों को अपने लपेट में ले लिया है। पहले तो जो है सैलाब ने
तबाही किया है पर साल में। मांझीपुर के ज़राअत से मुंसलिक ज़मींदार और किसान ताजिर हजरात ने हुकूमत और ख़ास कर महकमा ज़राअत से मुतालबा किया है कि हमारी फसलों को जहाज़ के ज़रिए स्प्रे करवा कर हमें मज़ीद नुकसान से बचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ माजिद अली, खोसा सच न्यूज़, मांझीपुर। पाक फौज की जानिब से भावलपुर, हासिलपुर और इससे मुलेका इलाकों में मौतिया की सर्जरी, जनरल मेडिकल, चाइल्ड और गायनी ओपीडीज की सहूलियात पर मुश्तमिल जामे हेल्थ कैंप लगाया गया। इस कैंप में हजारों मरीजों का मुफ्त भी मुआयना किया गया और अद्वियात भी फराहम की गई। इलाका मकीनों ने पाक फौज के इस एहसन इकदाम को सराहा है। तहसील चौबारा के सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता हाल हो गई। दीवारों और छतों से प्लास्टर उतरने लगा जो किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकता है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। वीडियो में नजर आने वाले मनाजर लिया की तहसील चौबारा के नवा इलाका चक नंबर 304 TDA में मौजूद गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल के हैं, जिसकी बिल्डिंग में जगह जगह से शिगाब पड़ चुके। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में मौजूद ये बिल्डिंग तालीम हासिल करने की गर्ज से आने वाले बच्चों की जानों के लिए खतरे का बायस बन गई। ये बिल्डिंग किसी भी वक्त जमीन बोस होकर बड़े साने का सबब बन सकती है। वज़ीर आला से दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हमारी बिल्डिंग गिर रही है, कि हम धूप पे बैठते हैं, हम चटाई पे बैठते हैं, कि हमें नया स्कूल दिया जाए। DO साहब आए थे, उन्होंने हमें रिटर्न लिख कर दिया है कि बच्चे स्कूल के अंदर ना बैठें, काफ़ी खस्ता हालत है। जबकि महकमा तालीम की जानब से कमरों की तामीर और मुरम्मत की बजाय बच्चों को बैर खुले आसमान तले बिठाने के अहकाम जारी कर दिए गए, जिसका लेटर सच न्यूज ने हासिल कर लिया। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। शिगर में वाक़ई आलमी शोहरत याफ्ता ब्लाइंड लेक देवमलाई झील खूबसूरती में बेमिसाल है। 4 किलोमीटर पर फैली कुदरती झील सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इस हवाले से देखते हैं फैसल दिलशाद की ये रिपोर्ट। ज़िला शिगर में वाक़ई ब्लाइंड लेक सयाहत के एतबार से अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। ब्लाइंड लेक ऐसी खूबसूरत झील है जिसे शिगर का क़िस्त करने वाला बासानी देख कर एक ही दिन में वापस करदू आ सकते हैं। इधर के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। इधर मौसम भी काफ़ी फ़र्क है गुजरांवाला से और बाकी भी पंजाब के मैदानी इलाकों से। और इधर जानवर वगैरह फिर रहे हैं, काफ़ी सेटिस्फाइंग है, काम है, बहुत अच्छा माहौल है हर जगह का और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। शंग्रीला गए हुए थे और आज हम इधर शिगर वैली में आए हैं। ये बहुत अच्छी वैली है, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। आप सबको कहना चाहूँगा कि आप लोग भी छुट्टियों में यहाँ आया करें। इसको ब्लाइंड लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बल्ती में नाम है जरबात्सो। जो यहाँ की लैंग्वेज है उसमें जरबा कहते हैं, ब्लाइंड अंधे को कहा जाता है। और अंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ये पता नहीं होता है। बल्ती ज़बान में जरबा अंधे जबकि सो झील को कहते हैं, इसीलिए इसे अंग्रेज़ी ज़बान में ब्लाइंड लेक भी कहा जाता है। शायद झील के नीचे ही पानी के चश्मे मौजूद होंगे जो इस खूबसूरत और दिलकश झील को पानी फराहम करते हैं। ब्लाइंड लेक न सिर्फ सयाहत के लिए मशहूर है बल्कि ट्राउट फिश और नायाब परिंदों के मस्कन के एतबार से भी एक मुनफरिद मकाम रखता है। जैकबाबाद के नामवर मुसव्विर बरकत अली वो छोटी सी दुकान में मुसव्वरी के जरिए शानदार फन पारे बनाकर पाकिस्तानी कल्चर को उजागर कर रहे हैं। दोस्त लाशारी की रिपोर्ट देखिए। जैकबाबाद के आर्टिस्ट बरकत अली का शुमार उन तस्वीराती मुसव्विरों में होता है जो तारीख, कल्चर और अमन अमान के पैगाम को अपने फ़न के ज़रिए उजागर करते हैं। नेशनल आर्ट एग्जीबिशन में बहुत एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। बावलपुर में मैंने 2 इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं और हैदराबाद में मैंने काफ़ी इवेंट्स किए हैं। आर्टिस्ट बरकत अली भैयों के शाहकार न सिर्फ तारीख के छुपे वाक़यात को नुमायाँ करते हैं बल्कि पुरुष पेंसिल और रंगों के ज़रिए मुल्क के मुस्तकबिल में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। कैमरा में नया सुमरू के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। नौशहरा में वाक़े ताज बिल्डिंग मुगलिया तर्ज तामीर का अजीम शाहकार है। इमारत मजबूती और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। रिपोर्ट कर रहे हैं तहसीनुल इब्रार। नौशहरा में दाखिल होते ही एक बुलंद और खूबसूरत इमारत नजर आती है जो ताज बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज दौर का बना ये मजबूत इमारत 1 सदी मुकम्मल कर चुकी है, मगर अब भी ये इमारत मजबूती और खूबसूरत ही अपनी मिसाल आप है। नौशहरा का ये ताज बिल्डिंग तकरीबन 1 सदी पुराना बिल्डिंग है और अंग्रेज दौर में ये बिल्डिंग जो है तामीर किया गया था। और इसके हवाले से मैं ये आपको बताऊं कि ताज बिल्डिंग एक ऐसा शाहकार है कि ये नौशहरा की वजह पहचान है। अगर कोई नौशहरा आता है और वो ताज बिल्डिंग के बारे में न जानता हो
तो मुझे लगता है कि वो नौशहरा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मुगलिया तर्ज तामीर का ये शाहकार इमारत 3 मंजिला है, जिसकी बनावट में सुर्ख मिट्टी, सफेद चूना और रेत इस्तेमाल की गई है। ताज बिल्डिंग की शोहरत का एक वजह ये भी है कि यहाँ 2 सिनेमा हुआ करती थी। ये ताज बिल्डिंग इन सिनेमाओं के बाइस तफरीह का एक बड़ा मरकज था। ताज बिल्डिंग का जो तारीख है 1920 में इसकी बुनियाद रखी थी और 6 साल में यह मुकम्मल हुआ था। ये बदरिशी का नामी करामी और ठेकेदार था ताज अहमद खान, उसने ये बनाया था और ये रेस्ट हाउस वगैरह था, सुनने में आया है। तो ये 6 साल में मुकम्मल हुआ था, इसलिए इसका नाम ताज बिल्डिंग बन गया। अब जो पीछे नज़र आ रहे थे, जो ऊपर नज़र आ रही है सिस्टम, यहाँ पे अंग्रेज़ वगैरह आते थे, टूरिस्ट वगैरह आते थे। और पीछे जो हमारी सैन है, यहाँ पे बारबेक्यू सिस्टम होता था, रात गए तक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था। ताज बिल्डिंग की मजबूती का अंदाजा इसके 5 फुट चौड़े बुनियादों से लगाया जाता है। यहाँ अब भी रिहाइश फ्लैट्स मौजूद है, कदीम और खूबसूरत तर्ज तामीर का नमूना पेश करता है। ताज बिल्डिंग आज खस्ताहाली का शिकार हो गया है। तहसीन अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। चरखा जो लकड़ी से बनी कदीम दौर की वो इजाद है जिस पर धागा तैयार किया जाता है और तमाम अमल इंतहाई सब्र आज़मा और मुशक्क़त तलब था। माजी के इस भूले बसरे रंग पर कबीर वाला से अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। हमारी नौजवान नस्ल को आज के इस जदीद तरीन दौर में लकड़ी से बनी इस मशीन को करीब से देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ होगा जिस पर धागा तैयार किया जाता, क्योंकि चरखे से लिए जाने वाले काम की रिवायत आज से लगभग 30 साल कबल दम तोड़ चुकी है, जब नौजवान लड़कियां और बूढ़ी खवातीन चरखा काता करती। जमाना माजी में चरखा हर घर में मौजूद हुआ करता और ये जहेज का एक लाजमी जुज़ समझा जाता। फुटी चुनी वेल के मुर्गा कपा बना के पिंजा के मुड़ कत्ती काटते मुड़ अटेरते मुड़ बिनौले के बगैर धुनी गई रुई को THQ अस्पताल बोरेवाला में बच्चों की वार्ड की अपग्रेडेशन कर दी गई। DC विहाड़ी ने अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। बोरेवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जहां बच्चों के वार्ड में इंक्यूबेटर्स और दीगर नाकाफी सहूलियात के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सिद्दीकी की खसूसी कावज से पंजाब हुकूमत और सिविल सोसाइटी के पैटर्न इन चीफ शेख शहजाद मुबीन के तावन से इस वार्ड की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करने के बाद DC विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस वार्ड में बच्चों के लिए जदीद इंक्यूबेटर्स के अलावा दीगर सहूलियात फराम कर दी गई हैं। आज हमने THQ हॉस्पिटल बोरेवाला में नर्सरी के एक ब्लॉक का इफ्तिताह किया है। चिल्ड्रन वार्ड की अपग्रेडेशन से जहां बच्चों को जदीद इलाज की सहूलत मुयसर होगी, वहां बड़े शहरों की बजाय मकामी सतह पर इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मुयसर आएंगी। इसी विहाड़ी ने अस्पताल के दीगर शोबाजात का भी दौरा किया और मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बोरेवाला। गिजर की बालाई गाँव टैरो के लिए एम्बुलेंस सर्विस फराहम कर दी गई। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद ने कहा, गिजर के बालाई इलाकों के आवाम को सेहत के मैदान में हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। आवाम के लिए एम्बुलेंस सर्विस फराहम की और इसके साथ साथ अद्वियात भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि गिजर की हर तहसील सतह पर सेहत की सहूलियात आवाम को मिल सके। आवाम ने दरीना मुतालबा पूरा होने पर शुक्रिया अदा किया। पोलिंग स्टाफ की तरबियत के लिए बखर में भी 3 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें 29 असातिज़ा को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तरबियत दी गई। रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास बलोच। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पोलिंग स्टाफ की तरबियत के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत भक्कर में भी 3 रोजा ट्रेनिंग सेशन मुनक्कद किया गया, जिसमें भक्कर की 4 तहसीलों से 19 असातिज़ा को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तरबियत दी गई। रीजनल डायरेक्टर ECP आमिर इशफाक ने मीडिया को बताया कि पोलिंग स्टाफ को दी जाने वाली ये ट्रेनिंग आने वाले जनरल इलेक्शन में मुआविन साबित होगी। इस ट्रेनिंग का ये सबसे बड़ा फायदा हमें ये है कि पूरे पंजाब में भी हो रही है, पूरे पाकिस्तान में भी, कि एक तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। पाकिस्तान में आने वाले आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पोलिंग स्टाफ की तरबियत के लिए शुरू किया जाने वाला ये प्रोग्राम काबिल तहसीन है। कैमरामैन नजमुल हसन के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV, भक्कर। मौसम की करवट, लाहौर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। शहर कायद में भी आज और कल बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में भी बारिशों के नए सिस्टम ने एंट्री दे दी।
सूबाई दारुल-हुकूमत में रात गए से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस शहर के नशीब इलाके जेर आब आ गए हैं। बेशतर इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा के इलाके 190 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट 188, निश्तर टाउन 174, गुलचंद्रावी 162, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 158, जोहर टाउन 135, इकबाल टाउन 126, लक्ष्मी चौक 112 मिलीमीटर बारिश, अपर माल 105, मुगलपुरा 104, कुर्तबा चौक 101, जेल रोड 85, समनाबाद 84, पानी वाला 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इलावा जी काहना, ओकाड़ा, दीपालपुर, ननकाना साहब, बहावलनगर, गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा, पतोकी, साहिवाल, कामुकी, मियावाली, मंडी भावलदीन, नारोवाल और पसरोड समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई है। मौसम का हाल सुनाने वालों का कहना है कि आज और कल कराची समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में भी बारिश मुतवक्के है। PDMA के मुताबिक मशरक़ी हवाओं से बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया। बारिशों का यह सिलसिला 20 सितम्बर तक जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच।